हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद हर्षिता शर्मा। एंड आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं हमारे क्लास 12 सोशियोलॉजी के 5th चैप्टर को, दैट इज पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से हमारे चैप्टर के साथ। सो फर्स्ट टॉपिक है सोशल इनइक्वालिटी, जिसके वर्ड से ही आप समझ सकते हैं कि उसका मतलब क्या है। सोशल यानी कि जो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड होगा, हम सबसे रिलेटेड होगा। एंड इनइक्वालिटी मतलब भेदभाव, जो हम अनइक्वल ट्रीट करते हैं, लोगों को एक समान ट्रीट नहीं करते, उसको हम इनइक्वालिटी कहते हैं। इक्वालिटी मतलब सबको एक समान ट्रीट करना, एक ही लेवल पे जज करना, एक ही लेवल पे उनके पास अपॉर्चुनिटी होना, दैट इज इक्वालिटी। और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, इनइक्वालिटी। सो सोशल इनइक्वालिटी क्या है? इट इज एन इनएविटेबल एंड ऑलमोस्ट नेचुरल इन आवर एवरीडे लाइफ। हम हर जगह पर अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि किसी न किसी तरह से हमारे साथ या किसी और के साथ सोशल इनइक्वालिटी होती हुई हमें दिखती है सोसाइटी में। जैसे कि मान लीजिए हमारे घर में कोई भी वर्कर आता है या कोई कैजुअल लेबर हम किसी भी शॉप पर देखते हैं। सो ये लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है उनकी कास्ट को लेकर, जिसमें कि उनको माना जाता है कि वो नीची कास्ट से हैं। सो वैसे अनटचेबिलिटी हमारी सोसाइटी में अबॉलिश कर दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, बट सोशल इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं परसिस्ट करती है आज के टाइम में भी। सो उन वर्कर्स को थोड़ा डिफरेंट ट्रीट किया जाता है। उनके आपने देखा होगा घर में जैसे आपकी मेड वगैरह आती हैं, अगर वो आप सुनते हैं कि वो किसी नीची कास्ट से बिलोंग करते हैं, सो लोग उनके यूटेंसिल्स होते हैं जिनमें उनको खाना प्रोवाइड कराते हैं, उसको सेपरेट रख लेते हैं। सो ये कुछ हमारी सोशल इनइक्वालिटी के एग्जाम्पल हैं जो हम अपनी एवरीडे लाइफ में देखते हैं, और ये दूसरों के साथ भी हो सकती है तो आपके साथ भी हो सकती है। सो पैटर्न्स ऑफ अनइक्वल एक्सेस टू सोशल रिसोर्सेज आर कॉमनली कॉल्ड सोशल इनइक्वालिटी। सोशल इनइक्वालिटी की डेफिनेशन देखें तो पैटर्न्स ऑफ अनइक्वल एक्सेस, कि हम किसी भी चीज़ तक हमारी पहुंच सबकी एक समान ना होना, सब लोगों को एक ही एक्सेस ना मिले किसी चीज़ को लेकर। जैसे कि हमें कुछ चीज़ चाहिए, हम 10 लोग हैं और हमारे पास समान अपॉर्चुनिटी हो, समान एक्सेस हो उस चीज़ तक पहुंचने का, दैट इज इक्वालिटी। बट उसका अपोजिट होगा कि कोई तो पहुंच सकता है और कोई नहीं पहुंच सकता, किसी को वो चीज़ मिल जाएगी और किसी को नहीं मिल जाएगी, दैट इज सोशल इनइक्वालिटी विच परसिस्ट इन आवर सोसाइटी। सो सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन आर सोशल। वो सोशल क्यों बोलते हैं हम सोशल इनइक्वालिटी को? क्योंकि सोशल है, ये किसी एक इंडिविजुअल के बारे में नहीं है, ये ग्रुप के बारे में है। ग्रुप के बेसिस पर सोशल इनइक्वालिटी परसिस्ट करती है हमारी सोसाइटी में। ये खाली इकोनॉमिक नहीं है, ये सोशो और इकोनॉमिक दोनों है, क्योंकि ये सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रिलेट कर जाती है कहीं ना कहीं पर। क्योंकि जो लोग लोअर कास्ट को बिलोंग करते हैं, सो आपने देखा है कि काफ़ी सारे लोग होते हैं, हमारी लेबर जो होती है वो लोअर कास्ट को बिलोंग करती है। सो उसी तरह से अगर वो लेबर है तो उनकी इकोनॉमिक स्टेटस भी लो होगा, उनकी इकोनॉमिक क्लास भी कम होगी। सो इस तरह से सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रिलेट और लिंक करती हैं। देन ये सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड है हमारी सोसाइटी में। जैसे कि हमारा स्ट्रेटिफिकेशन होता है कास्ट बेसिस पे, क्लास बेसिस पे। सो वो एक स्ट्रक्चर्ड होता है प्रॉपर। इसी तरह सोशल इनइक्वालिटी भी हमारी प्रॉपर सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड होती है। अब बात करते हैं सोशल एक्सक्लूजन के बारे में। तो सोशल एक्सक्लूजन में एक इंसान को या उसके पर्टिकुलर कम्युनिटी को सोसाइटी से एक्सक्लूड कर देना, उसको सोसाइटी से बाहर निकाल देना। जैसे कि पहले के टाइम में होता था कि किसी को गांव से निकाल दिया, उसकी पूरी कम्युनिटी को, अनटचेबल्स होते थे, उनको गांव के बाहर रहना होता था, एक असाइड प्लेस पे रहते थे वो। पब्लिक प्लेसेस में उनको एंटर करने की परमिशन नहीं होती थी और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती थी जो उन पे इम्पोज की जाती थी। उसी तरह सोशली किसी को एक्सक्लूड कर देना सोसाइटी से, दैट इज सोशल एक्सक्लूजन। इट रिफर्स टू द वे इन विच इंडिविजुअल मे बिकम कट ऑफ फ्रॉम द फुल इन्वॉल्वमेंट इन द वाइडर सोसाइटी। पूरी सोसाइटी में इन्वॉल्व होने को उनको अगर कट ऑफ कर दिया जाए, दैट इज सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है लोगों को या ग्रुप को कि वो किसी भी इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल लाइफ में सोसाइटी के इन्वॉल्व हो सके या अपने आप को उसमें इंक्लूड कर सके। इट इज कॉम्बिनेशन आउटकम ऑफ डेप्रिवेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। सो डेप्रिवेशन है, आप किसी भी पर्सन को
डिप्राइव करो किसी चीज़ को पाने से, उनको कम करो, उस चीज़ से पीछे रखना, मतलब एक तरह से बैकवर्डनेस क्रिएट कर देना इंडिविजुअल को लेके कि वो उस चीज़ को ना पा सके, उनको डिप्राइव करना। एंड डिस्क्रिमिनेशन है भेदभाव करना। सो भेदभाव और हमारा डेप्रीवेशन, डिस्क्रिमिनेशन एंड डेप्रीवेशन की कॉम्बिनेशन से ही हमारा सोशल एक्सक्लूजन बनता है, सोशल एक्सक्लूजन प्रैक्टिस किया जाता है सोसाइटी में। सो ये इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री कैसे होता है? सो इसका एग्जाम्पल है कि अगर फुटपाथ पर लोग सो रहे हैं और उसी टाइम पर फुटपाथ पर हमारे जो रिच लोग हैं या हम मिडिल क्लास हैं, हम नहीं सो रहे, सो हम अपनी चॉइस से नहीं सो रहे फुटपाथ पर, सो वो हमारा वॉलेंट्री डिसीजन है। बट सोशल एक्सक्लूजन में क्या है, इंसान को इनवॉलेंट्रीली वो चीज़ करनी पड़ती है सोसाइटी के दबाव में आने से, या कोई उस पर प्रेशर डालता है तब इंसान को करना पड़ता है। उसके हाथ में खुद से कुछ नहीं होता, उसके हाथ में कोई चॉइस नहीं होती, इसलिए सोशल एक्सक्लूजन एक इनवॉलेंट्री प्रैक्टिस है। सो अब नेक्स्ट हम बात करें तो हमारा आता है सोशल रिसोर्सेज का डिवीज़न कैसे किया जाता है। सोशल रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया जाता है इकोनॉमिक कैपिटल में, कल्चरल कैपिटल में एंड सोशल कैपिटल में। सो इकोनॉमिक कैपिटल क्या क्या होती है? हमारे पास जो मटेरियल एसेट्स होता है और हमारी जो इनकम होती है वो हमारे इकोनॉमिक कैपिटल में आती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और हमारा जो स्टेटस होता है वो हमारी कल्चरल कैपिटल में आता है। और हमारे सोशल कैपिटल में आता है कि हमारी कितनी जान पहचान है, कितनी सोसाइटी में हमारे नेटवर्क्स हैं और कितना हम सोशल एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, कितनी हमारे सोशल एसोसिएशंस हैं। सो ये थे हमारे सोशल रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन। देन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसपे क्वेश्चन भी आते हैं हमेशा ही बोर्ड्स में, दैट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। It is a system in which categories of people are ranked in a hierarchy in a society. This is a system of structured inequalities. So, stratification क्या है? लोगों को बांट देना, रैंक कर देना एक एक वर्टिकल ऑर्डर में, जिसमें कि एक कास्ट दूसरी कास्ट से ऊपर है और या दूसरी कास्ट से नीचे है, लोअर कास्ट, अपर क्लास। ऐसे ही जैसे हमारे वर्णा सिस्टम है उसमें 4 डिवीजन है हमारा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्याज एंड शूद्राज, वो भी एक वर्टिकल डिवीजन है। वो भी हमारा कास्ट बेस्ड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन दिखाता है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बेसिकली क्या है? लोगों को कैटेगराइज कर देना रैंक के अकॉर्डिंग एक हायरार्किकल ऑर्डर में हमारी सोसाइटी में। सो ये हमारी डेफिनेशन हो गई सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की। अब बात करते हैं 3 की प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। 3 की प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में पहला हमारा प्रिंसिपल है कि हमारा जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो किसी एक इंडिविजुअल के लेकर भेदभाव नहीं है, वो पूरी हमारी सोसाइटी में एक पूरा स्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है जिसमें कम्युनिटी बेसिस या फिर ग्रुप बेस्ड डिफरेंसेस क्रिएट किए जाते हैं और डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट किए जाते हैं। किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को लेकर, इंडिविजुअल को लेकर ही कोई भेदभाव नहीं होता। पूरी ग्रुप या सोसाइटी में किसी भी कास्ट, क्लास, रीजन या जेंडर के नाम पे ग्रुप में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है या उनका डिवाइड किया जाता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बेसिस पे। सो सेकेंड प्रिंसिपल है कि इट परसिस्ट ओवर जनरेशन टू जनरेशन चलता हुआ आया है। ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती हुई परंपरा है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एक तरह से। और थर्ड प्रिंसिपल है हमारा कि ये पैटर्न्स ऑफ बिलीव की वजह से, आइडियोलॉजी जो लोग सपोर्ट करते हैं इसकी, उसकी वजह से ही ये परंपरा चलती हुई आ रही है। जब तक लोगों का सपोर्ट किसी भी परंपरा को नहीं होगा तो वो परंपरा हमारी सोसाइटी में ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकती। उसी तरह अगर सपोर्ट मिल जाएगा तो कंटिन्यूटी में रहेगी। इसी तरह सोशल स्ट्रेटिफिकेशन लोगों के सपोर्ट, उनके बिलीव और आइडियोलॉजी के सपोर्ट के थ्रू ही हमारी सोसाइटी में परसिस्ट करता है। सो नेक्स्ट टॉपिक, ये टॉपिक आप अच्छे से कर लें क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। अपनी एनसीईआरटी में से एक बार इसका पूरा एक आंसर फ्रेम कर सकते हैं आप। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रीजुडाइज एंड स्टीरियोटाइप्स। सो प्रीजुडाइज क्या होता है? इट रिफर्स टू द प्रीकंसीव्ड ओपिनियंस और एटीट्यूड हेल्ड बाय मेंबर ऑफ वन ग्रुप टुवर्ड अनदर। कि हम सोच लेते हैं कि हमारा जो दूसरे ग्रुप का मेंबर है, मान लो कोई हमारे साथ, हम किसी टीम के साथ हमारा कंपटीशन है और जो हमारी अपोजिशन में टीम है, सो हम उसके मेंबर्स को लेकर एक प्री कंसेप्शन बना लेते हैं, एक पहले से ही सोच डेवलप कर लेते हैं कि उस मेंबर वो जो करेगा वो हमारे अपोजिशन के लिए ही करेगा, उसका बिहेवियर ऐसा ही रहेगा, या वो
उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम पहले से ही अपने दिमाग में बना के चल लेते हैं, तो वो हमारा प्रीजुडाइज होता है कि एक प्री अजम्पशन लगा लेते हैं हम चीज़ों का लोगों को लेकर, किसी पर्टिकुलर ग्रुप को लेकर या उसके लोगों को लेकर, दैट इज प्रीजुडाइज. इट इज़ अ ओपिनियन फॉर्म्ड बिफोर कंसीडरिंग एनी अवेलेबल एविडेंस. इसके लिए हमारे पास कोई एविडेंस की भी हमें ज़रूरत नहीं है. हमने मान लिया कि वो हमारे दुश्मन है तो वो दुश्मन ही है, उनका कैरेक्टर ऐसे ही होगा. सो उसके लिए उनको प्रूफ करना ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे लिए कुछ गलत करें. ये एक एग्जाम्पल दे के मैं आपको समझा रही हूँ. सो सिंपली ये है कि हम बिना एविडेंस के पहले ही कोई भी प्री अजम्पशन कर लेते हैं किसी ग्रुप के लोगों को लेकर. सो हमारा प्रीजुडाइज है. It is preconceived view that are often based on hear and say rather than on direct evidence. इसमें हम सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर लेते हैं. प्रीजुडाइज हम किसी के बारे में भी सुन के कि किसी से हमने सुना है उन पे विश्वास कर लेते हैं, ना कि हमें कोई एविडेंस चाहिए होता है उस चीज़ को लेके. सो ये हमारा प्रीजुडाइज है. सो ये प्रीजुडाइज चेंज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है. आइडियाज दैट आर रेजिस्टेंट टू चेंज इवन इन द फेस ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन. अगर हमें पता भी चला कि वो इंसान ऐसा नहीं है, हमारे पास नई इन्फॉर्मेशन भी आई, बट एक हमने जो प्री ओपिनियन बना लिया था, एक प्री कंसेप्शन था उसको लेकर, वो हमारा चेंज होना इतना जल्दी से पॉसिबल नहीं है. सो ये हमारा है प्रीजुडाइज. देन वी मूव टू आवर स्टीरियोटाइप्स. सो प्रीजुडाइज आर ग्राउंडेड इन स्टीरियोटाइप विच आर फिक्स्ड एंड इनफ्लेक्सिबल कैरेक्टर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल. सो प्रीजुडाइज कहीं ना कहीं हमारे स्टीरियोटाइप्स के अंदर ही ग्राउंडेड होते हैं. कैसे? क्योंकि स्टीरियोटाइप्स आर ऑफ्टन अप्लाइड टू एथनिक एंड रेशियल ग्रुप एंड टू वुमेन. सो स्टीरियोटाइप्स किससे रिलेटेड होती हैं? किसी भी एथनिक ग्रुप से या किसी रेशियल ग्रुप से या वुमेन से रिलेटेड. कि जैसे वुमेन्स हैं उनको लेके स्टीरियोटाइप क्या है, उनको रोल स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है कि वो घर में रहेंगी, वो क्या कहते हैं हमारे डोमेस्टिक काम करेंगी, वो चार दीवारी से बाहर जाकर काम नहीं कर सकती. ये स्टीरियोटाइप है जो वुमेन को लेकर लोगों ने पुरानी सोसाइटी में थे, अब धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं. सो यही हमारे स्टीरियोटाइप होते हैं जिसकी मदद से हम प्री जजमेंट्स कर सकते हैं, प्रीजुडाइज कर सकते हैं. सो स्टीरियोटाइप फिक्स होल ग्रुप इनटू अ सिंगल होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक. पूरे एक ग्रुप को एक ही कैरेक्टरिस्टिक में डिफाइन कर देता है कि वुमेन है तो ऐसी है, वुमेन होंगी तो उनके फीचर्स ये ही होंगे, वो ये नहीं कर सकती जो मैन कर सकते हैं. सो इस तरह के स्टीरियोटाइप्स जो हमारी सोसाइटी में परसिस्ट कर सकते हैं. सो दे रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द वेरिएशन अक्रॉस इंडिविजुअल एंड अक्रॉस कंटेक्स्ट और अक्रॉस टाइम्स. सो ये वेरिएशंस में मानते ही नहीं कि एक वुमेन है जो ज़्यादा पावरफुल है मैन से, उसकी वो रेसलिंग में मैन को हरा सकती है. सो ये मान ही नहीं सकते. उन्होंने एक स्टीरियोटाइपिंग करी हुई है कि वुमेन जो है वो मैन से कमज़ोर होंगी या वुमेन घर में ही रहेंगी. सो वो चेंजेस और वेरिएशंस में बिलीव नहीं करते कि एक वुमेन ऐसी है तो दूसरे में चेंज हो सकता है. वो पूरे एक ग्रुप को एक ही नज़रिए से देखते हैं. सो ये हमारे स्टीरियोटाइप्स थे. उसके बाद हम बात करते हैं हमारे डिस्क्रिमिनेशन की. सो डिस्क्रिमिनेशन मैंने आपको पहले ही बताया कि भेदभाव होते हैं. तो डिस्क्रिमिनेशन कई तरीके से हो सकते हैं. सो डिस्क्रिमिनेशन कास्ट बेस्ड हो सकता है, क्लास बेस्ड, रिलीजन बेस्ड, जेंडर बेस्ड, कलर बेस्ड. कई तरह के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं जो हमारी सोसाइटी में परसिस्ट करते हैं. और जो कास्ट है हमारी बहुत ही बड़ी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस मानी गई है बहुत ही पुराने टाइम से. सो कास्ट कैसे है डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस? पहले तो कि कास्ट हमारा एक बर्थ से ही डिटरमाइन हो जाता है. किस कास्ट में हम पैदा हुए हैं उस फैमिली की कास्ट को ही हम अडॉप्ट कर लेते हैं, वो ही हमारी कास्ट बन जाती है इनहेरिटेडली. सो इसमें कोई चॉइस नहीं होती कि आप अपनी कास्ट को चेंज कर सकते हैं. सो ये रिजिड होती है. सो अगर आप मान लीजिए आप चाहें भी तो कि आप अपर कास्ट में मूव इजीली नहीं कर पा सकते. कास्ट सिस्टम बहुत ही रिजिड होता है और दूसरी कास्ट को बहुत डिस्क्रिमिनेट करता है. सोशल स्टेटस इन कास्ट हायरार्की डिसाइड्स द ऑक्यूपेशन फॉर एन इंडिविजुअल. अगर आप मान लीजिए आप ब्राह्मण पैदा हुए हैं, सो ये आपकी कास्ट डिसाइड करेगी कि आप काम क्या करेंगे. अगर आप शूद्र हैं तो आप लेबर का काम करेंगे. सो ये आप कास्ट आपकी डिटरमाइन करती थी कि आपका ऑक्यूपेशन क्या होगा. सो इसमें क्या हो जाता है कि लोग काफ़ी बन जाते हैं अपने कास्ट के साथ और उनका इकोनॉमिक स्टेटस भी डेवलप नहीं कर पाता. सो कास्ट हमारी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है क्योंकि हमने इम्प्योरिटी और पॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट को भी पहले पढ़ा था अपने प्रीवियस चैप्टर्स में. सो वो हमारे कास्ट के डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस को दिखा सकते हैं. उस पॉइंट को भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं. सो
यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है हमारा हायर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में। जो हायर कास्ट के लोग होते हैं वो ज़्यादातर हायर इकोनॉमिक स्टेटस भी रखते हैं, और जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उनका इकोनॉमिक स्टेटस लो होता है कंपेयर टू अदर कास्ट्स। अब अनटचेबिलिटी की बात करें, बहुत ही बड़ा मुद्दा है जिसको हमारी कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा अबॉलिश भी किया गया है, बट कहीं ना कहीं आज भी हमारी सोसाइटी में अनटचेबिलिटी परसिस्ट करती है, खासकर रूरल एरियाज में। अनटचेबिलिटी है क्या? अनटचेबिलिटी प्रिस्क्राइब स्ट्रॉन्ग सोशल सैंक्शंस अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ कास्ट लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन स्केल। जिन लोगों को हम बिल्कुल ही इम्प्योर मानते हैं, बिल्कुल ही पॉल्यूटेड मानते हैं, उनको हम अपनी कास्ट में सबसे नीचे का दर्जा देते हैं और उनके अगेंस्ट काफ़ी सारे सैंक्शंस लगाए जाते हैं। जैसे उनको सोसाइटी से भी एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उनको कहा जाता है कि आप अनटचेबल्स हो तो आप बाहर रहिए हमारे गांव से। बहुत सारी अंधविश्वास वाली प्रैक्टिसेस है, जैसे कि अगर किसी अनटचेबल की आप पर छाया भी पड़ गई तो आप अशुद्ध हो गए, अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपको अपवित्र होना पड़ेगा। इस तरह से काफ़ी सारी स्टीरियोटाइप्स हैं, अंधविश्वास हैं जो लोग मानते थे, और कहीं ना कहीं आज भी लोगों की सोच है अभी भी वैसी, बहुत ही रूरल एरियाज में जो बैकवर्ड एरियाज हैं। अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है, और वो क्या है वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर ही दिया है यहाँ पर। क्वेश्चन आता है व्हाट इज अनटचेबिलिटी एंड व्हाट आर द 3 डायमेंशंस ऑफ अनटचेबिलिटी। ये क्वेश्चन आता रहा है बोर्ड्स में, तो इस पर ध्यान दीजिए। क्या 3 डायमेंशंस है हमारे अनटचेबिलिटी के? पहला है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन क्या है? दलित्स जो होते हैं, दलित्स बेसिकली है क्या? अनटचेबल्स, जिनको लोगों ने प्योरिटी और पॉल्यूशन की स्केल पे सबसे नीचे रखा है और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिसेस चलती आई हैं। इनमें क्या करते हैं? दलित एक्सपीरियंस फॉर्म्स ऑफ एक्सक्लूजन दैट आर यूनिक एंड नॉट प्रैक्टिस अगेंस्ट अदर ग्रुप्स, फॉर इंस्टेंस बीइंग प्रोहिबिटेड फ्रॉम शेयरिंग ड्रिंकिंग वाटर और पार्टिसिपेटिंग इन कलेक्टिव रिलीजियस वर्शिप, सोशल सेरेमनीज एंड फेस्टिवल्स। अनटचेबल्स बेसिकली जो दलित्स यहाँ पे हम बता रहे हैं, उनके साथ कैसी एक्सक्लूसिव प्रैक्टिसेस होती थी कि उनको सोसाइटी की पब्लिक रिलीजियस प्लेसेस पे आना ही अलाउड नहीं था, वो मंदिरों में एंटर नहीं कर सकते थे, या कोई सोशल सेरेमनी है, फेस्टिवल है, वो उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। और जो कॉमन विलेज का कोई भी ड्रिंकिंग वेल है जहाँ से सब लोग पानी लेते हैं, वो वहाँ से पानी नहीं ले सकते थे। ऐसे एक्सक्लूजन उनके साथ हुआ करता था। देन सेकेंड प्रिंसिपल है हमारा, डायमेंशन है हमारा ह्यूमिलिएशन एंड सबऑर्डिनेशन। The practice of untouchability leads to imposition of justice of deference as well as abuse and humiliation. ह्यूमिलेशन प्रैक्टिसेस काफ़ी सारी यूज़ करी जाती थी अनटचेबल्स के अगेंस्ट, जैसे कि उनको बोला जाता था कि अपने अपने हेड गियर को अपने सर पे रख के चले, और अपने फुटवेयर्स को अपने सर पे रख के चले, और अपने हेड गियर उतार के चले। आप सर पे कुछ भी पगड़ी वगैरह नहीं पहन सकते, और अपने फुटवेयर्स को सर पे रखें, और आप ब्राइट कलर्स के क्लोथ्स नहीं पहन सकते क्योंकि आपको डार्क में ही रहना है, आप अनटचेबल्स हो, आप इतने पॉल्यूटेड हो कि आप ब्राइट कलर्स की क्लोथ्स पहनने के लिए भी आप काबिल नहीं हो। उनको अलाउ ही नहीं किया जाता था। इस तरह से ह्यूमिलेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग प्रैक्टिसेस हमारी सोसाइटी में परसिस्ट करती थी। एक्सप्लॉयटेशन, उनको कैसे एक्सप्लॉयट किया जाता था वो देखते हैं। तो इकोनॉमिक वे में बहुत तरह से उनको एक्सप्लॉयट किया जाता था, जैसे कि उनसे फ्री लेबर का काम कराया जाता था, विदाउट एनी वेज उनको काम करने पे फोर्स करा जाता था। साथ ही साथ जैसे उनको अनपेड लेबर और कॉन्फिस्केशन ऑफ द प्रॉपर्टी, उनको ये सब प्रैक्टिसेस झेलनी पड़ती थी। यानी कि एक अनपेड लेबर में आप ये भी देख सकते हैं कि उनको फेस्टिवल्स में फोर्स किया जाता था कि वो ड्रम्स बजाएं या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाएं लोगों के लिए, पर उनको उसके लिए कोई पे नहीं मिलती थी। इसी तरह बहुत सारे फोर्स लेबर उनसे काम कराए जाते थे। ये थे 3 हमारे डायमेंशंस अनटचेबिलिटी के, एक्सक्लूजन, ह्यूमिलिएशन एंड सबऑर्डिनेशन। इसके आगे का चैप्टर हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। होप कि आपको ये वीडियो समझ आई, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उनको मैं दोबारा हाईलाइट कर देती हूँ। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इधर हमारा अनटचेबिलिटी एंड उसकी डायमेंशंस पर। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन आ जाता है प्रीजुडाइज एंड स्टीरियोटाइप पर भी। देन थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 3 की प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। एंड बाकी तो आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं सोशल एक्सक्लूजन पर। यही इसी के साथ हम अपने टॉपिक को, इस वीडियो के टॉपिक्स को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर के साथ ही।